कितने पुरुमीद हैं? आप जिस तरह अगर आप ये एहतजाज करेंगे, आप लोग, आपने कहा फिर आगे जुम्मे के दिन आपके पास एक अगला लाहे अमल भी है, आपके पास नेक्स्ट प्लान भी है, तो अगर आप साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है, जिस आज भी किसी के कान से जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने राब्ता नहीं किया आप लोगों से, बेहिस हुकूमत है, तो आपको लगता है कि जुम्मे वाले दिन भी राब्ता नहीं करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? फिर उसके आगे बाद हम अपना लाहे अमल जारी रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब, यानी आपके पास अभी से कोई प्लान है कि उसके बाद क्या करेंगे साथ साथ, या फिर आप सिचुएशन को देखते हुए, सूरत को देखते हुए डिसाइड करेंगे? जी नहीं, इसके बाद बहुत सारे प्लान है। जी, आप कह रहे हैं बहुत से प्लान है आपके पास इसके अलावा? जी, इसके बाद बहुत सारे प्लान है जी इंशाल्लाह। तो वो सूरत हाल को देखते हुए, वो सारे पत्ते सूरत हाल को देखते हुए खेले जाएंगे कि अगर हुकूमत इस तरह रिस्पॉन्स देती है तो फिर ये पता खेला जाएगा, नहीं देती तो फिर? देखिए, नामूस रिसालत का मसला ऐसा है जिसके ऊपर हम फौरन रिएक्शन देते हैं। ये है कौम का मसला और कौम की महंगाई का मसला। इसके लिए कौम को पावर कराना जरूरी है कि हम आपके लिए निकले हैं। हम नहीं चाहते कि फौरन किसी चीज का ब्लॉकेज हो, फौरन सारी चीजें हो। हमने शटर डाउन के लिए भी 1 हफ्ते का वक्त दिया, बल्कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त दिया, और आगे भी हम 3-4 दिन का वक्त दे रहे हैं, मजीद भी वक्त देंगे। लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो फिर आखिरी हाल यही होता है, तांगा अमद बजंगा अमद। आपको लगता है कि अभी हुकूमत सीरियस नहीं ले रही आपके मुतालिबात को या आपके एहतजाज की कॉल को? देखिए, हुकूमत तो किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रही ना। हुकूमत को सिर्फ ये फिक्र है कि नवाज शरीफ को कैसे वापस लाना है, इसहाक डार को कैसे स्टेबल करना है, और जनाब लाडलों को कैसे नवाजना है, और अपने मुकदमात को कैसे खत्म करना है, और जनाब अपनी वो क्या कहते हैं सारी हुकूमत को बचाना किस तरह है। अगर हुकूमत को कौम की फिक्र होती तो जब भी IMF के दरवाजे पर ये जाते और मिनी बजट या किसी भी नाम पर कौम का कबाड़ा निकाला जाता, बल्कि ये अशराफियत को नवाजने की चीजें खत्म की जाती, ये बाकी जो सारे मामला है इनको खत्म किया जाता। लेकिन इनके कभी भी इस तरफ नहीं वो होता है। बस वो हमारे जनाब आने वाले वजीर आजम ने ये कह दिया कि वो बेगर्स आर नॉट द चूजर, तो बस उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि वो उन्होंने हमें भिखारी बना दिया और खुद वो भिखारी आला बन गए। बस इतना सा हमें फर्क कर दिया, और तो कुछ नहीं बदला इस मुल्क में। अच्छा साथ ही जो महंगाई है वो तो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पे पाकिस्तान की आवाम का, कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है कि महंगाई, इस पर बात नहीं हो रही है या फिर उसके लिए कुछ सोल्यूशन या कोई हल की तरफ नहीं जा रहा। एक आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है। तो अगर कोई और भी महंगाई के लिए कोई और पार्टी भी आवाम के लिए दर्द दिल रखती हो तो आप एक पेज पर आएंगे उनके साथ? देखिए, आवाम के लिए जब कोई बात निकलेगा तो हम देखेंगे कि उनकी शायद आवाज हमसे ज्यादा मौसर है, या मजबूत आवाज से निकले और नीयत से निकले, तो बिल्कुल उनका साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे आप ये बताएं, एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो, इमरान खान की लड़ाई हो, नवाज शरीफ की लड़ाई हो, PDM की लड़ाई हो, पूरी ऊपर से नीचे अदलिया की लड़ाई हो, किसी में इस पूरी लड़ाई में कौम कहाँ है? कौम तो जनाब महंगाई की चक्की के 2 पार्टों के अंदर पिस रही है, और सारे अपनी अपनी जनाब कोई मफाद की जंग लड़ रहा है, कोई बका की जंग लड़ रहा है, कोई जनाब जेल भरो तहरीक के लिए को कर रहा है। भाई कौम कहाँ है? जिस कौम के लिए तुमने ये सारे ढोंग रचा रखे हैं, उस कौम का भी तो पता ले लो। वो कौम जिसके पास जनाब 18,000 रुपए में गुजारा करने वाला जनाब अपने पानी के बिल भी खुद दे रहा है, बिजली के बिल भी खुद दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, और 18 लाख तनख्वाह लेने वाला जनाब बिजली भी यूनिट भी फ्री है, पेट्रोल के जनाब लीटर्स भी फ्री हैं उसके लिए काफी, और गाड़ियां भी मुफ्त हैं, तालीम भी मुफ्त है, इलाज भी तो पता करने की कौम क्या कर रही है। हर कोई अपनी लड़ाई में अपने जनाब एक डुगरी लेके पूरी कौम को आगे लगाया हुआ है। कोई कहता है जेल भर दो, कभी कहते हैं जनाब ये कर दो, और दूसरे आते हैं वो कहते हैं जनाब हम ये करेंगे, हम अपने कपड़े बेचकर कौम के लिए कराएंगे। उन्होंने कौम के बकाया मानदा कपड़े भी उतारने। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड्स हैं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। जरा दोबारा नाज़रीन को बता दी कि जो लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं कि अब आप अगले जुमे को क्या करने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को पाकिस्तान के तमाम जिली डिस्ट्रिक्ट के प्रेस क्लब्स के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरे होंगे, और मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के लिए हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा सहाफत। वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े, और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा,
ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।